कौरवों ने जिस तरह द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश भरे सभा में की थी, कुछ ऐसा ही मणिपुर के मैती जनजाति के लोगों ने वहां की कुकी जनजाति के 2 महिलाओं के साथ किया। जाति विवाद के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि तुम पहले इंसान हो और बाद में किसी जाति धर्म के। ये इंसिडेंस मई के महीने में हुआ था, लेकिन उस समय वहां का इंटरनेट बंद कर दिया गया था, इसीलिए अब जाके ये वीडियो सामने आया है। यह है आर.के. रंजन सिंह, जो मणिपुर से बीजेपी के सांसद है और जूनियर फॉरेन मिनिस्टर के पद पर कार्यरत है। 15 जून 2023 की रात 10:30 बजे मणिपुर के एक वायलेंट मॉब ने आकर इनके घर को आग लगा डाली। थैंकफुल इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन घर में मौजूद फैमिली मेंबर्स और केयर टेकर्स को छोटी मोटी इंजरी जरूर आई। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये मॉब इतना वायलेंट क्यों हुआ है और उनके गुस्से की वजह क्या है। इसकी शुरुआत होती है मणिपुर हाईकोर्ट की इस ऑर्डर से। 10 साल से मणिपुर की मैती जनजाति के लोगों द्वारा डाली गई एक पिटीशन की हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया कि मैती जनजाति के लोगों को एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए कंसीडर किया जाए। ये सुनते ही मणिपुर के कुकी और नागा कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैती जनजाति के लोगों को मिल रहे रिजर्वेशन का नागा जनजाति के लोगों से क्या लेना देना है। इसे समझने के लिए हमें मणिपुर के सैकड़ों साल पुराने हिस्ट्री में झांकना होगा। Scenes of destruction in India's northeastern Manipur state, and the state government has issued a shoot-at-sight order to enforce a curfew. हिस्ट्री ऑफ मणिपुर। मणिपुर में 53% पॉपुलेशन मैती जनजाति के लोगों की है, जो वैली में रहते हैं, जहां स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स जैसे सारे सुख सुविधाएं अवेलेबल है, और क्लोज टू 40% पॉपुलेशन कुकी और नागा जनजाति के लोगों की है, जो हिली एरियाज में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में सिर्फ इतने ही 3 जनजातियां हैं, बल्कि मणिपुर में अलग अलग 30 से ज्यादा कम्युनिटीज रहते हैं। स्पेशली वैली में बसने वाले लोग सबसे पहले मैती जनजाति के ही थे, और वहां पर मैती जनजाति के राजा राज करते थे। उस समय हिली एरियाज में रहने वाले कुकी और बाकी ट्राइब्स के लोग राजा को जंगल में मौजूद रिसोर्सेज देते थे, और इसके बदले राजा इन ट्राइब्स को दूसरे किसी ट्राइब्स के अटैक्स से प्रोटेक्शन देते थे। लेकिन आज से लगभग 200 साल पहले, यानी साल 1819 से 1825 के बीच चली लड़ाई में बर्मीज एम्पायर ने मैती एम्पायर को हरा दिया, जिसके बाद बर्मीज लोग यानी म्यांमार के राजा मैती जनजाति के लोगों को बुद्धिज्म और बर्मीज कल्चर एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रहे थे। इसके ही बीच 1826 में एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स बर्मीज एम्पायर को हराकर मैती और बाकी ट्राइब्स के लोगों को फ्री कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। कुछ साल मैती और कुकी जनजाति के लोगों के साथ बिताने के बाद साल 1891 में ब्रिटिशर्स मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट घोषित कर देते हैं, जहां राजा ब्रिटिशर्स के हाथों की कठपुतली होती है। प्रिंसली स्टेट घोषित करने के बाद ब्रिटिशर्स मणिपुर में नई लैंड सेटलमेंट पॉलिसी लागू करते हैं, जिसके तहत वैली में रहने वाले लोग हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वही हिल्स में रहने वाले लोग कहीं पर भी जमीन खरीद और बेच सकते हैं। तो ये एक वन साइडेड कानून था, और इसके पीछे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति छुपी थी। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वैली में रहने वाले मैती और हिल्स में रहने वाली कुकी जनजाति के लोगों में एक दूसरे के साथ तनाव बढ़ने लगे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा खत्म होने की बारी आई, तब मणिपुर के राजा के सामने 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था या तो म्यांमार या इंडिया में शामिल हो जाओ, और दूसरा था इंडिपेंडेंट रह जाओ। उस समय के मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया, लेकिन मणिपुर के स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हुए और मणिपुर में बढ़ते कम्युनिस्ट मूवमेंट को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स के कारण महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और इस तरह मणिपुर भारत का हिस्सा बना। लेकिन साल 1956 से लेकर 1972 तक मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी ही था। बाद में साल 1972 में मणिपुर में इलेक्शन कराए गए, और मणिपुर को एक सीएम के साथ साथ स्टेट का दर्जा भी दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि आज तक मणिपुर के जितने भी सीएम बने हैं, उनमें से ज्यादातर सीएम मैती जनजाति से बिलोंग करते हैं। अब समझते हैं रीसेंट रीजन फॉर द क्लैश। इस साल 19 अप्रैल के दिन मणिपुर के हाई कोर्ट की एक ऑर्डर ने मणिपुर के कुकी और नागा जनजाति के लोगों को उकसाने के लिए एक चिंगारी की तरह काम किया। इस ऑर्डर के खिलाफ कुकी और नागा जनजाति के लोगों ने 10 मार्च को मणिपुर के चुराचंदपुर, तेंगोपाल और जिराबम एरियाज में पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लेकिन इन लोगों के इस प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं था। इस प्रोटेस्ट के लिए और भी चीजें रिस्पॉन्सिबल थे। दरअसल मणिपुर के सोंगजांग
तवांग विलेज के 16 कुकी फैमिलीज के घरों को गवर्नमेंट ने जबरदस्ती खाली करवाया था, ये कहकर कि कुकी जनजाति इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं और उन कुकी लोगों के घर फॉरेस्ट एक्सपांशन में बाधा डाल रहे हैं। कुछ दिन तक शांति से चल रहा प्रोटेस्ट एक अफवाह की वजह से वायलेंट हो गया। अफवाह ये थी कि किसी मैती जनजाति के लोगों ने एक कुकी जनजाति के महिला के साथ मारपीट की। प्रोटेस्ट के वायलेंट होने के बाद चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने मणिपुर के चुरचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया, यानी कि कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वायलेंस में आज तक 120 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग 40,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। यही नहीं तो गवर्नमेंट और पुलिस दोनों भी इस हिंसा के लिए कुकी जनजाति के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब मणिपुर गवर्नमेंट ने कुकी नेशनल आर्मी और झूमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ किया गया पीस अग्रीमेंट यानी सस्पेंशन ऑपरेशन अग्रीमेंट भी विड्रॉ कर दिया। इस अग्रीमेंट की विड्रॉल की वजह से मणिपुर के बाकी जनजातियों पर ये दो इफेक्ट हुए। इसका असर मणिपुर की कुकी आर्मी और दिल्ली में बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पीस डिस्कशन पर भी पड़ा। साथ ही जो आर्मी ग्रुप्स कुकी और नागा ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए उनके ही ट्राइब्स के द्वारा बनाए गए थे, उन्हें भी इस हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। साथ ही मणिपुर के सीएम ने तो म्यांमार से आए हुए इमिग्रेंट्स को ही मणिपुर में बढ़ रहे ड्रग बिजनेस और पॉपी प्लांटेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही मैती जनजाति के लोगों की एससी स्टेटस को लेकर चल रही डिमांड के बारे में जब मणिपुर के सीएम को पूछा गया तो उन्होंने मणिपुर में आसाम जैसा ही एनआरसी बिल लाने की इच्छा व्यक्त की और कुछ हद तक मैं इसके सपोर्ट में भी हूँ। लेकिन ये बात जब कुकी और नागा ट्राइब्स के लोगों को पता चली तो उन्हें लगा कि अगर मणिपुर में भी एनआरसी लाया जाता है तो पहले से पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने वाली मैती जनजाति के लोग हिल्स में रहने वाली कुकी और नागा जनजाति के लोगों को ही म्यांमार के इमिग्रेंट्स मानेंगे और उनके ही इंडियन होने पर सवाल उठाए जाएंगे। ऊपर से कुकी और नागा जनजाति के लोगों के कुछ एंसेस्टर्स पहले म्यांमार में रहते थे, लेकिन कई सालों पहले वो मणिपुर में शिफ्ट हो गए थे। और तो और कुकी और नागा जनजाति के लोगों के पास कुछ खास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो इंडिया के ही है। यही नहीं तो एक रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर के हिली एरियाज में घर घर जाकर लोगों के सर्वेस भी किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि वो म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं है। अब बात करते हैं मोस्ट शेमफुल इंसिडेंट्स की। मणिपुर रिलीजियस दंगों की आग में झुलस रहा है कि अचानक वहां से एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। A viral video showing two naked and assaulted Kuki women being paraded has sparked outrage across India. She was also abducted and raped. They took me away to a place when no one could see what they were doing. In state of Manipur after a video showing two naked women being assaulted by a crowd went viral. जाति विवाद के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि तुम पहले इंसान हो और बाद में किसी जाति धर्म के। नफरत की आड़ में की गई करतूत और ऐसी ही हरकतों के कारण अपने देश का नाम पूरी दुनिया में खराब होता है। कौरवों ने जिस तरह द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश भरे सभा में की थी, कुछ ऐसा ही मणिपुर के मैती जनजाति के लोगों ने वहां की कुकी जनजाति के दो महिलाओं के साथ किया। और अफसोस की बात यह है कि वहां इस घटना को देखने और वीडियो बनाने वाले खूब थे, पर कृष्ण की तरह द्रौपदी की लाज बचाने वाला कोई नहीं था। इससे भी शर्म की बात यह है कि इस घटना के बारे में हमें एक वायरल वीडियो के जरिए मालूम पड़ा और ना कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मानने वाले न्यूज चैनल से। हैरानी की बात यह है कि ये इंसिडेंस मई के महीने में हुआ था, लेकिन उस समय वहां का इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इसीलिए अब जाके ये वीडियो सामने आया है, जिससे पूरा देश जलील हुआ है। हालांकि इस इंसिडेंस में शामिल एक आरोपी पकड़ा गया है और गुस्से में आकर वहां के लोगों ने इस आरोपी का घर जला दिया। पर सवाल ये आता है कि एक इंसान की सोच कितनी गिर सकती है, वो भी अपने धर्म के लिए। और इसके लिए मैं कुकी, नागा और मैती सारे कम्युनिटीज को दोषी ठहराना चाहूंगा और ना कि किसी सिर्फ एक कम्युनिटी को। अब समझते हैं डिमांड्स ऑफ कुकीज। जब से मैती जनजाति के लोगों को एसटी स्टेटस देने की बात हो रही है, तब से कुकी ट्राइब्स के लोगों का ये कहना है कि अगर मैती लोगों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा तो इससे कुकी और नागा ट्राइब्स के अधिकारों पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि पहले से ही पॉपुलेशन और पॉलिटिकल सीट्स के मामले में मैती जनजाति के लोग आगे हैं। वो वैली में रहते हैं और इसीलिए उन्हें सभी सुख सुविधाएं भी मिलते हैं। और अगर उन्हें अब एसटी स्टेटस भी मिल जाएगा तो बची कुची कुकी जनजातियों के लोगों की एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैती कम्युनिटी के लोगों के आने से कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसीलिए उनका कहना है कि मैती लोगों को एसटी स्टेटस ना दिया जाए। अब समझते हैं डिमांड्स ऑफ मैती कम्युनिटी। इस पर मैती लोगों का यह कहना है
है कि उन्हें एसटी स्टेटस इसीलिए चाहिए ताकि वो भी हिली एरियाज में जमीन खरीद और बेच सके, साथ ही हिली एरियाज में खेती भी कर सके। उनका कहना यह है कि सिर्फ कुकी लोगों को जमीन के अधिकार होना एक अनइक्वल डिसीजन है और कुछ हद तक मैं भी इस स्टेटमेंट को मानता हूँ। उनका कहना है कि उन्हें एसटी स्टेटस मिलाकर जॉब्स में कंपटीशन क्रिएट नहीं करनी है, बल्कि म्यांमार से आ रहे इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से मैती कम्युनिटी के लोगों को भी सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के जो भी फैसिलिटीज इंडियन रेसिडेंट्स के लिए है, मणिपुर गवर्नमेंट को इस फैसिलिटीज को इमिग्रेंट्स के साथ भी शेयर करने पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन कम्युनिटीज की समस्या को सुलझाने के लिए क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो है, पहला है इकोनॉमिकल इंटरलिंकिंग। अगर आपने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बारे में सुना होगा तो उसमें पूरी गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, लेकिन सूरत में एक भी मामला सामने नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरत के ज्यादातर हिंदू लोगों के फैक्ट्रीज और दुकानों पर मुस्लिम वर्कर्स काम करते थे। ऐसे में अगर मुस्लिम लोगों को हानि पहुंचे तो इससे तो उल्टा हिंदू लोगों को ही नुकसान होगा। इसीलिए सूरत में माहौल रिलेटिवली काफी शांत था। ऐसे ही मणिपुर में भी किसी जरिए कुकी, नागा और मैती ट्राइब्स में इकोनॉमिक इंटरलिंकिंग करना जरूरी है। उनका एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना जरूरी है। अब तीसरा है रेजिग्नेशन ऑफ बीरेन सिंह। इतनी बुरी परिस्थिति में भी शायद कुकी और नागा कम्युनिटी के खिलाफ ऑर्डर्स और बिल पास करके उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफा की डिमांड काफी बढ़ने लगी है। देखो, बीरेन सिंह के रेजिग्नेशन के मुद्दे को मैं इतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि म्यांमार से हिली एरियाज में इलीगल इमिग्रेशन और हिली एरियाज में इलीगल पॉपी क्रॉप कल्टीवेशन के मैं सख्त खिलाफ हूँ। अब चौथा पॉइंट है स्टॉप ब्लेमिंग अ सिंगल कम्युनिटी। इस पूरे मामले में एक तरफ कुकी और नागा और दूसरी तरफ मैती कम्युनिटी, इन दोनों डिविजन्स को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए और किसी एक कम्युनिटी को रिलीजियस सुपीरियरिटी दिखाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि बीच का रास्ता निकालकर इसका हल निकालना चाहिए। अगर आप मणिपुर से बिलोंग करते हो या फिर मणिपुर में हो रहे वायलेंस के साथ काफी वाकिफ हो तो मुझे ईमेल करने मत भूलना। मैं इसका अगला पार्ट मणिपुर में चल रहे इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस को लेकर बनाना चाहता हूँ। और अगर आपको रिसर्च में हेल्प करनी है तो ईमेल करने मत भूलना। अगर ये वाला वीडियो पसंद आता है तो ये वाला वीडियो भी देख लेना, जहां पर मैंने इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए काफी कॉस्टली है एंड दैट इज द ओनली फी दैट आई आस्क फॉर।